गुरु चरण सरोज निज मन कुर सुधारि बरनो रघुबर मलयस जोड़ायत फलचार श्यावर रामचंद्र की जय। सर्वप्रथम मैं महामहिम हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री विश्वकांत जी शास्त्री का अभिनंदन करता हूँ। कलकत्ता वासियों के लिए वो नए नहीं है और वह तो साहित्य जगत में सभी उनके नाम से सुपरिचित हैं। पर इस समय उनकी दोहरी भूमिका है और दोनों का ही बड़ा महत्व है। और इस अर्थ में सम्मान की बात मैंने जैसा कहा कि दोनों ही रूपों में सम्माननीय है। और एक वाक्य जो मैंने वाजपेयी जी के संदर्भ में कहा था कि यदि शास्त्री जी को मुझसे पूछा जाए तो दोनों ही महत्वपूर्ण पद है। पर कानपुर में एक तुलसी उद्यान है और उसमें मास्टर शरण जी गुप्त की वो मूर्ति स्थापित की गई, तो उसके अनावरण के लिए श्री अटल बिहारी जी वाजपेयी जी को बुलाया गया। मुझे सभा की अध्यक्षता सौंप दी गई तो बड़ी विनम्रता से वाजपेयी जी ने यही कहा कि वस्तुतः यह तो साहित्यिक समारोह है और इसमें राजनेताओं के सम्मान की परंपरा बहुत उपयुक्त नहीं प्रतीत होती। वो उनके लिए उपयुक्त ही था, विनम्रता से उन्होंने बात कही। पर अंत में जब मुझे सभा के अंत में उत्तर देना था तो मैंने एक ऐसी बात कही, केवल वो राजनेता होते तो शायद बुरा भी मान सकते थे, लेकिन उसका आनंद लिया और कई बार उन्होंने दूसरों के सामने भी वाक्य दोहराया। मैंने यही कहा कि वाजपेयी जी की इस बात से मैं सहमत नहीं हूं कि साहित्यकार का सम्मान होना चाहिए, राजनेता का नहीं। मैंने ये कहा कि ना, मैं तो ये मानता हूं कि राजनेता का ही सम्मान होना चाहिए और अधिक से अधिक होना चाहिए। और इसलिए कि राजनेता का सम्मान तो इसी जीवन में होना है और साहित्यकार का सम्मान तो बाद तक होता रहेगा। इसीलिए तो उसको अगर तत्काल सम्मान दिया जाए तो कोई अनुचित गुण नहीं है। मैंने कहा कि वाजपेयी जी तो दोनों है, कवि है और साथ साथ विशेष व्यक्ति भी है। तो उसका अभिप्राय यही है कि सचमुच राजनेता का या किसी का जो पद होता है तो अस्थायी ही होता है, लेकिन साहित्यकार का जो पद है वो तो अस्थायी नहीं होता। तो शास्त्री जी राजनीति के क्षेत्र में उनकी जो भूमिका है वह तो प्रशंसनीय है ही, और राज्यपाल के रूप में उनके द्वारा उस कर्तव्य का जो निर्वहन किया जा रहा है या किया जाएगा, इसके लिए वे अभिनंदन के पात्र है। और सचमुच वह महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि वर्तमान में जो समस्याएं होती हैं उनका महत्व बहुत बड़ा होता है। तो इसलिए मैं दोनों ही पदों में जो आसीन है, शास्त्री जी के साहित्यिक रूप से आप सब परिचित होंगे, जिनका साहित्य से प्रेम है, उनके ग्रंथ, उन ग्रंथों के लेखक के रूप में, और मेरे लिए तो और भी उनके प्रति मेरे मन में सम्मान है, क्योंकि तुलसी साहित्य और गोस्वामी जी का जो उनका अध्ययन है
वो बड़ा गहरा है। उन्होंने वो ग्रंथ लिखे हैं और विशेष रूप से गुना पत्रिका के संदर्भ में उसको पढ़ करके स्पष्ट प्रतीत होता है कि उन्होंने कितनी तन्मयता से, भक्ति भावना से, और कोई विद्वत्ता तो उसमें है ही, उसका लेखन किया। तो वो तो बड़े व्यस्त स्वाभाविक व्यक्ति हैं और आ जाए और यहाँ पर इस कथा में आए तो कथा में तो जब ये होते थे तो अवश्य ही कई दिनों तक आ जाते थे या कभी एक बार भी आ जाते थे, पर आ जाने से एक विशेष प्रकार के आनंद की अनुभूति हो रही है और मैं उनका विशेष विशेष हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए इसके पश्चात जो प्रसंग आपके सामने पिछले 7 दिनों से चलता रहा है और जिसका समापन तो कल होगा, तब वह प्रसंग जो उसका सूत्र इस बार दिया गया था, जिस सूत्र को केंद्र बनाकर इस बार प्रवचन किया गया था, वह था समय की, काल की क्या महिमा है, क्या स्वरूप। इस संदर्भ में कल वह प्रसंग आपके सामने रखा जा रहा था जब मेघनाथ के शक्ति के प्रहार से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। मानस में तो गोस्वामी जी कहते हैं कि मेघनाथ ने वह शक्ति लक्ष्मण जी पर चलाई थी, किंतु गीतावली रामायण में गोस्वामी जी एक भिन्न ही बात कहते हैं। उन्होंने गीतावली रामायण में ये कहा कि वह शक्ति जो मेघनाथ के द्वारा चलाई गई वह विभीषण के ऊपर थी। उसके हृदय में सबसे अधिक आक्रोश या विद्वेष यदि किसी से था तो वह विभीषण से था। और ये कहना चाहिए कि लंका में रावण का समर्थन जितना मेघनाथ ने किया, किसी अन्य पात्र ने नहीं किया। और इसलिए उसको ये प्रतीत होता था कि लंका में यदि इतनी दुर्घटनाएं घटित हुई तो उसका कारण यही है कि इसी व्यक्ति ने सारे भेद वहां राम के पास पहुंचाए। तो इसलिए वो स्वामी जी कहते हैं कि मेघनाथ ने जब वह शक्ति विभीषण के लिए चलाई तो लक्ष्मण जी को लगा कि यह तो बड़ा अनर्थ होने जा रहा है। प्रभु ने जिसे शरण में स्वीकार किया है और यह कह करके स्वीकार किया है कि जो सभीत आवाज शरणाई रखियो ताई प्राण की नाई। प्रभु ने कहा कि जो भयभीत होकर मेरी शरण में आ रहा है, मैं तो उसकी रक्षा प्राण के समान करूंगा। प्रभु वहां उस क्षेत्र में नहीं थे, उस युद्ध के अवसर पर दूर थे, पर लक्ष्मण जी ने तत्काल विभीषण को पीछे ढकेल करके मेघनाथ की उस शक्ति को अपने छाती में झेल लिया। आगे चल करके गीतावली रामायण में जब भगवान राम ने विलाप किया तो उसने यही कहा कि लक्ष्मण, तुम्हें मेरी भावना, मेरी प्रतिज्ञा का कितना ध्यान था कि मेरे पन की लाज यहाँ लगी, निज प्रिय प्राण गए हैं, लागत सांग विभीषण ही पर सीकर आप भये। कितना तुम्हारा मेरी प्रतिज्ञा के प्रति कितनी निष्ठा है तुम्हारी कि विभीषण को मैंने शरण में लिया और उनकी रक्षा के लिए तुमने अपने प्राणों की बाजी लगा दी। तो लक्ष्मण जी के व्यक्तित्व का यह तो एक स्वाभाविक पक्ष है कि वे निरंतर भगवान के रक्षक के रूप में, उनके यश और आदर्श की रक्षा में निरंतर संलग्न रहते रहे। दोनों रूपों में लक्ष्मण जी की मूर्छा का प्रसंग आता है। पिछले दिनों आपके सामने यह बात कही गई है कि लक्ष्मण जी व्यवहारिक लीला में तो भगवान श्री राम के छोटे भाई हैं और महाराज दशरथ के 4 पुत्रों में से का वे तृतीय पुत्र है। लेकिन वह जो धारा मानस में अंतरंग आध्यात्मिक रूप में चलती है
उसमें लक्ष्मण जी के परिचय में कुछ और शब्द कहे हैं, और वो शब्द यही है, बंधन लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता, रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भय जिस जाका। पर यह तो चरित्र का पक्ष था। बाद में उन्होंने उनकी महिमा की ओर संकेत करते हुए कहा कि यह हम लक्ष्मण जी के चरित्र पर विचार करें तो एक साधारण राजकुमार के रूप में उनकी वाणी या उनके व्यवहार को यदि हम देखेंगे तो हम भ्रांत हुए बिना नहीं रहेंगे। बहुतों के मन मस्तिष्क में यह बात रही है कि लक्ष्मण जी बड़े उतावले थे, या लक्ष्मण जी स्वभाव से बड़े क्रोधी थे और समय असमय का विचार किए बिना ही चाहे जल वे जैसा कर देते थे। गोस्वामी जी इस धारणा से परिचित ही रहे होंगे, और तब उन्होंने स्मरण दिलाया, आप एक राजकुमार के रूप में ही लक्ष्मण को मत देखिए, लक्ष्मण तो साक्षात सहस्त्र शीर्ष शेष के अवतार है। शेष सहस्त्र शीर्ष जग कारण जो अवतरे भूमि भय टालन। जो शेष सहस्त्र शीर्ष है और जो संसार के कारण है और जो पृथ्वी का भार दूर करने के लिए अवतरित हुए हैं, उन लक्ष्मण जी से मेरी यह प्रार्थना है कि आप सर्वदा मेरे प्रति अनुकूल रहें, सदा सुसानुकूल रहें पर। और इसका अभिप्राय अगर पौराणिक ग्रंथों का आप अध्ययन करें और उसमें और रामायण की शब्दावली में जो अन्य प्रसंगों में बात कही गई है कि सृष्टि में प्रलय के जो अनेक हेतु बताए गए हैं, उसमें लक्ष्मण जी का नाम भी लिया गया। शंकर जी प्रलय के देवता माने जाते हैं, पर भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा कि पार्वती लक्ष्मण जानती हो तुम कौन, कौन है? और उन्होंने यही शब्द कहा, सुन गिरिजा क्रोधानल जासु, जाने भोल चारिस आसु, सख संग्राम जीत को तय। युद्ध में यदि लक्ष्मण जी की पराजय दिखाई पड़ती है तो यह आश्चर्य होना स्वाभाविक है कि मेघनाद इतना बड़ा योद्धा था कि उसने लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया। और तब भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती क्या तुम यही जानती हो कि यह तो वह अनंत है जिनके क्रोधाग्नि से ही प्रलय हो जाता है। तो प्रलय की जो भिन्न भिन्न प्रसंगों में व्याख्या की गई है उसमें श्री लक्ष्मण काल के ही स्वरूप है, इसीलिए शास्त्र शीर्ष है और इसीलिए वे शेष भी है। और क्रोध जो है वो उनके चरित्र के लिए परमावश्यक है और उनकी भूमिका यद्यपि बहिरंग दृष्टि से क्रोधयुक्त दिखाई देती है, पर अगर गहराई से विचार करके देखें तो उनका जो दिव्य आध्यात्मिक स्वरूप है, उनकी जो महिमा है वो अद्भुत है। तो इसलिए उस प्रसंग को आप उस संदर्भ में देखें। एक ओर तो भगवान श्री राम की यश की रक्षा के लिए कर्ण स्वयं अपने प्राणों को भी का प्रस्तुत कर देते हैं कि नहीं भीषण की मृत्यु नहीं होनी चाहिए, भले ही मेरी मृत्यु हो जाए। पर अगर अंतरंग दृष्टि से विचार करके देखें तो काल तत्व और उससे जुड़े हुए प्रश्नों का जैसा अनोखा उत्तर इस प्रसंग में दिया गया है वह अन्यत्र नहीं, किसी प्रसंग में नहीं। और उसका तात्पर्य उसको आप दोनों ध्यान से आपका ध्यान उस प्रसंग में मैं आकृष्ट करना चाहूंगा कि मेघनाथ ने यह अपनी सफलता के रूप में देखा कि मैंने लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया। तो कई बार यह भ्रम होता है जब व्यक्ति कभी सफल होता है और विशेष रूप से हम उसको ऐसा लगे कि काल की प्रतिकूलताओं में भी मैंने सफलता प्राप्त कर ली है, तो उसको ये भ्रम होना स्वाभाविक है कि उसने काल को जीत लिया। और मेघनाथ को भी लगता है कि राम का सारा विश्वास तो लक्ष्मण पर है और यदि उनको मैंने परास्त कर दिया तो मुझसे बड़ा कौन होगा। पर फिर गोस्वामी जी स्मरण दिलाते हैं, क्योंकि मेघनाथ यह सोचता है कि लक्ष्मण जी को लेकर के यदि मैं अपने पिता रावण के चरणों में डाल दूं, इंद्र को उसी तरह से उसने बंदी बना करके
रावण के चरणों में डाल दिया था। तो ये मेरा कार्य अद्वितीय होगा। पर तब उसके सामने वह स्थिति आती है, फिर गोस्वामी जी को लक्ष्मण जी की महिमा और आध्यात्मिक आधिदैविक उनके रूप की ओर संकेत करना पड़ता है। गोस्वामी जी कहते मेघनाद सतकोटि सम योद्धा रहे उठाए। योद्धा सब उठाने का प्रयास कर रहे हैं, पर वे लक्ष्मण को उठा नहीं पा रहे। आश्चर्य हुआ, एक व्यक्ति का शरीर इतना भारी हो जाए कि इतने व्यक्ति मिलकर के भी न उठा सके, यह तो कुछ असंभव सी बात लगती। पर गोस्वामी जी जो वाक्य वहां कहते हैं उसमें याद दिलाते हैं, यह मत भूलिए कि लक्ष्मण जी जगदाधार और शेष, तो जो सृष्टि का आधार है, जो सबको जिसने धारण कर रखा है, उस पृथ्वी पर रहने वाला एक व्यक्ति अगर यह मिथ्या भ्रम पाल ले कि उसने वस्तुतः काल पर विजय प्राप्त कर लिया है, तो उसका इससे बढ़कर के कोई भ्रम नहीं होगा। और इसीलिए का मूर्छित व्यक्ति कोई हो तो आप उसको उठा करके चाहे जहां ले जाएंगे वो चले जाएंगे। लेकिन मूर्छा में भी जिन्हें रावण के पास नहीं ले जाना संभव हुआ, पर श्री हनुमान जी ये काल के अनेक प्रसंगों में जो नाम है उसमें एक नाम श्री लक्ष्मण जी का है और एक नाम शंकर जी का है। करालम महाकाल कालम कृपालम, हनुमान जी जो है बड़ी सरलता से लक्ष्मण जी को गोद में उठा लेते हैं। और उसका सांकेतिक तात्पर्य था कि वस्तुतः सृष्टि के आधार तो शेष है, और अगर हनुमान जी ने उठा लिया तो कैसे उठा लिया। और उसका उत्तर यह है, जो हमारी पौराणिक धारणा है वह यह है कि पृथ्वी और पृथ्वी जो है वो शेष के मस्तक पर टिकी हुई, पर उसके साथ साथ एक वाक्य जुड़ा हुआ है कि वो शेष भगवान किसके आधार पर इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं। तो कहा गया कि शेष भगवान के नीचे भगवान कच्छप के रूप में विराजमान है, और कच्छप के रूप में विराजमान भगवान शेष को उठाए हुए हैं और शेष पृथ्वी को उठाए हुए हैं। और इसका अभिप्राय यह है कि वस्तुतः देश ने व्यक्ति को उठा रखा है, देश काल से के द्वारा उठा हुआ है, पर वह काल भी तो ईश्वर से ही आधारित है। तो वस्तुतः अगर लक्ष्मण जी को उठाना है तो कोई पृथ्वी पर खड़े होकर तो नहीं कर सकता। हनुमान जी ने कैसे उठा लिया? बोले हनुमान जी तो प्रभु में स्थित हो गए। प्रभु में स्थित होकर के माने लक्ष्मण जी के भी जो आधार है वह उनका स्मरण किया, और उनके हृदय में कोई मेघनाथ के समान लक्ष्मण जी को परास्त करने की भावना नहीं। वो तो लक्ष्मण जी के प्रति इतने श्रद्धावान है कि वो निरंतर आप देखेंगे कि वे लक्ष्मण जी की स्तुति करते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। लेकिन उनकी जो भावना है वह भावना यही है, और वह तब यह सत्य सामने आता है कि लक्ष्मण काल के वह रूप है कि वे मूर्छित प्रतीत होने पर भी वस्तुतः चैतन्य होने पर व्यक्ति जहां जहां जाना चाहता है वहां जाता है, और मूर्छित होने पर चाहे यहां चला जाए। लेकिन चाहे जिस स्थिति में हो, लक्ष्मण जी केवल भगवान के चरणों में, भगवान की गोदी में ही पहुंचते। उसके बाद जो समाधान दिया गया वो बड़े गंभीर सूत्रों से भरा हुआ है कि वह व्यक्ति के सामने जो समस्याएं हैं और जिन समस्याओं का समाधान व्यक्ति सदा ढूंढता रहा है, यह समस्या है दुख की समस्या। और दुख की समस्या का एक कारण यह है कि वह व्यक्ति जो है एक ऐसे घेरे में घिरा हुआ है कि जिसे छोड़ करके उससे अलग हो पाना, उससे निकल पाना उसके लिए संभव नहीं। और उसके लिए मानस में जो व्याख्या की गई, हमारे पुराणों में अलग अलग ग्रंथों में उसके अनेक रूपों में व्याख्या की गई, पर यह कहा गया कि मनुष्य की बाध्यता यह है कि फिर ही सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा।
चारों ओर से व्यक्ति, एक ओर काल से घिरा हुआ है, दूसरी ओर कर्म से, तीसरी ओर स्वभाव से और चौथी ओर गुण से। और व्यक्ति सर्वदा उस घेरे को तोड़ने की चेष्टा करता है, उससे निकलने की चेष्टा करता है। अनाद काल से वह प्रयत्न कर रहा है और उन घेरों में भी जो सबसे कठिन घेरा है और जिस पर व्यक्ति कभी विजय प्राप्त नहीं कर सका, वह काल का घेरा। स्वभाव, गुण और कर्म की समस्याएं हैं, लेकिन काल की जो समस्या है वो तो आज तक काल का समाधान, काल को नष्ट करने की क्षमता व्यक्ति में नहीं। रामायण में भी बात कहा गया, काल महादुर्क्रम भारी, अंड कटाह अमित लयकारी, काल महादुर्क्रम भारी। उसका अतिक्रमण करना किसी के लिए संभव नहीं। तब अब उस काल के घेरे के साथ उसके समाधान योग मार्ग में भी देने का प्रयास किया गया। वेदांत मार्ग, वेदांत में भी का उसकी कोई न कोई ऐसी दार्शनिक व्याख्या की और भक्तों ने भी काल को लेकर के अनेक सूत्र, अनेक भावनाएं प्रकट की। व्यवहार में तो व्यक्ति जब यह मान लेता है कि काल तो मृत्यु तो अनिवार्य है, तो काल के अनेक रूप हैं। ऐसा नहीं है कि काल का भयानक ही रूप, कई बार काल का वह रूप होता है कि जो व्यक्ति को बड़ा प्रतीत होता है, बड़ा आकर्षक लगता है, पर वह रूप जो जीवन में व्यक्ति के आता है, मृत्यु के रूप में लगता है कि इस काल पर आज तक किसी ने विजय प्राप्त नहीं किया है, यह संभव। तब उसका समाधान आपको श्रीमद् भागवत में, रामायण में, अन्य ग्रंथों में देने का प्रयास किया गया है। और उस सभी समाधानों को आपके संस्कार जैसे हो, आप उस प्रकार के उत्तर के द्वारा अपने को संतुष्ट कर सकते। वेदांत ने तो यह बताने का जो स्वरूप उन्होंने बताया कि वस्तुतः व्यक्ति जब अपने को शरीर मान लेता है, तभी वो काल के भय से भयभीत होता है, क्योंकि शरीर का विनाश ही काल कर सकता है। पर व्यक्ति अगर अपने स्वरूप को जान ले कि वह तो अंश है, ईश्वर अंश, और ईश्वर अंश है, तो शरीर भले ही नाशमान हो पर वह अविनाशी है। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मानो वेदांत की मान्यता है कि हमने शरीर को ही स्वयं अपने मैं का परिचायक मान लिया है, इसीलिए हम काल के भय से डरते हैं। पर अगर हमें स्वरूप का ज्ञान हो जाए तो काल का भय कहां पर है। और गीता में भी जब भगवान यह कहते हैं कि शरीर तो इसमें तो अनेक समस्याएं जुड़ी हुई है, पर यह जो आत्म तत्व है, ईश्वर का अंश है, उसके लिए भगवान का वाक्य आप जानते हैं, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयति त्यापो न शोषयति मारुतः। तो मानो आत्मा न जलाई जा सकती है, न काटा जा सकता है, न उसकी मृत्यु होती है। तो वेदांत कहते हैं कि अपने को शरीर मान करके ही हम इतना भय से आक्रांत है, हमें शरीर से भिन्न अपने स्वरूप को जान लेना चाहिए। और जो कर्म सिद्धांत है वो यह मान के चलता है कि वस्तुतः यह तो मनुष्य का जो जन्म है वो अनेक अनेक जन्मों से उसके कर्म का परिणाम भोगों को भोगने के लिए का वो जन्म लेता है, और जन्म के पश्चात फिर मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म, और उसे स्वीकार कर लेना चाहिए कि ये तो अनिवार्य है, और जो है सो उसको हम क्या कर सकते हैं। भक्तों ने उसको बड़ा रसमय बनाने का प्रयास किया। भक्तों की वाणी में, संतों की वाणी में आप एक दूसरे रूप का परिचय पाते हैं। कबीर का वह दोहा आपने सुना होगा, मानो उसमें संकेत किया गया कि ऐसा लगा, कबीरदास जी को लगा कि अंतिम क्षण आ गया, तो बड़े प्रसन्न से दिखाई पड़े। शिष्यों ने पूछ दिया, बहुत प्रसन्न है, कोई आनंद का विशेष समाचार मिला है? तो उन्होंने यही कहा कि राम भगवान ने बुलाया भेजा, और तब उनका कथन यही था कि जिस जा मरने से जग जरे सो मेरे आनंद, केवल कब मरी हो
तब देखियो पूर्ण परमानंद। जैसे मित्र से मिलने जाए तो क्या डर लगता है क्या? तो ईश्वर तो हमारा आराध्य है, हमारा मित्र है, हमारा प्रिय है। मृत्यु तो मानो उसके पास जाने का एक आमंत्रण है, इसलिए उससे भयभीत नहीं होना चाहिए। रामायण में भी मारीच के प्रसंग में आप यही पाते हैं कि मारीच इतना प्रसन्न होकर के तब जा रहा है जब उसे ज्ञात है कि श्री राम के बाण से उसकी मृत्यु होने वाली। या बाली के प्रसंग में आप पाते हैं, बाल पर भगवान राम ने बाण का प्रहार किया और उसके पश्चात बाली के सामने जाके खड़े हो गए। बाली से भगवान राम का वार्तालाप हुआ और अंत में बाली अपनी धृष्टता के लिए क्षमा मांगता है प्रभु से, प्रभु मैंने बड़ी ढिठाई किया, मैंने अभिमान बस आपसे तर्क वितर्क करने का प्रयास किया, लेकिन मैं तो यही कह सकता हूं, आपने यह कहा कि आपने मुझे क्यों छुप करके मारा, मैंने एक आरोप आप पर लगा दिया। आपने मुझे बता दिया कि सचमुच यह सब मैं अपने को ही धोखा देता रहा, आपने छिप करके मुझे मारा ही नहीं, क्योंकि जब तारा के मुख से मुझे ज्ञात हो चुका था कि आप अवतार हैं, तो छिपने का प्रश्न कहा। मानो वह मेरा अभिमान था, एक हमारी एक धारणा थी, हमने झूठ मूठ में आप पर भी आरोप लगा दिया कि आपने छिप करके मारा। आपने ये कहा कि तेरा चरित्र ऐसा है कि इसलिए तुम्हें दंड मिलना चाहिए, क्योंकि अगर तुम ये मानते हो कि धर्म की रक्षा के लिए मैं आया हुआ हूं, तो तुमने जो पाप किया है उसका यह दंड मैंने तुम्हें दिया। बाली ने अंत में निरुत्तर होकर के भी एक ऐसा उत्तर दिया कि जिसको सुनकर के भगवान के आंखों में जिस करुणा का, जिस कोमल भावना का उदय हुआ, वो स्वामी जी कहते हैं, सुनो राम। बाली कहता सुनो राम, स्वामी सन चलन चातुरी मोर, प्रभु अजहू मैं पापी अंत काल गति तोर। प्रभु क्या सचमुच अब भी मैं पापी हूं क्या? जब ये कहते हैं आपके तू पापी है इसलिए मैंने मारा, तो पहले था कि अब हूं, क्योंकि मैंने सुना है कि आपके सन्मुख होते ही जीव के जन्म कोटि नासे ही तब ही, तो क्या मेरा पाप इतना प्रबल है कि आपके सन्मुख पहुंच जाने पर भी वह नष्ट नहीं हुआ? प्रभु ने बाली का यह निवेदन सुना और सुनत राम अति कोमल बानी, बाली शीस परसा निज पानी। बाली के मस्तक पर प्रभु ने अपना करकमल रख दिया और सिर पर हाथ ही नहीं रख दिया। आपने कहा मैं ही चाहता हूं, अचल करो तो न राखो प्राण, मैं चाहता हूं तुम जीवित रहो, तुम्हारा शरीर बना रहे। कितनी बड़ी आश्वासन की बात है। मृत्यु के भय से भगवान कहते हैं तुम्हारी मृत्यु के लिए मैंने भले ही बाण चला, पर मैं चाहता हूं कि तुम जीवित रहो। लेकिन कितना मृत्यु के भय से ऊपर उठ गया है कि उसने कहा कि प्रभु आपने कहा था कि मैं अभिमानी, तो आपने कृपा करके मेरा अभिमान तो नष्ट कर दिया, लेकिन जब आप ये कहते हैं कि तुम जीवित रहो, तो मुझे लगता है कि शायद आपने ये देख लिया होगा कि इसमें अभिमान का कुछ भाग है, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। क्यों? मेरे रामायण की शब्दावली क्या है? मुन जानी अति अभिमान बस, प्रभु कहु राखु शरीर ही। महाराज आपका दर्शन होने के बाद जन्म जन्म मुनि जितन कराही, अंत राम कहीं आवत नहीं। अभ्यास करते हुए अंतिम समय में आपका नाम भी स्मरण करना कठिन हो जाता है। और सोई लोचर गोचर मम आवा, आज वो स्वयं मेरे सामने है। और जब आप कहते हैं कि तुम शरीर की रक्षा करो, तो मैं इतना बड़ा मूर्ख तो नहीं हूं। अस कौन सठाहठ काट सुरतन बारी करी बबूर ही। बबूल का कांटेदार वृक्ष जो है वो कल्पतरु की रक्षा के लिए बना हुआ है। अगर कोई कल्पतरु को काट करके बबूल के वृक्ष की रक्षा करे, तो उससे बढ़कर के मूर्ख कौन होगा? कितना शरीर से वो मोह से मुक्त हो गया। और गोस्वामी जी ने कहा कि एक क्षण में बाली जो था वो ममता और अहमता, जिसको मुक्ति के लिए आवश्यक मानते हैं, मैं और मेरापन,
उससे कैसी बढ़िया मुक्ति उसने पा लिया। मेरेपन के रूप में उसका पुत्र बाली अंगद था, मेरा बेटा है, बड़ी सबसे बड़ी ममता है। पहला कार्य तो उसने ये किया, प्रभु ने कहा कि तुम जीवित रहो। तो बाली ने कहा कि मेरा पुत्र तो इस रूप में जीवित रह करके वह सौभाग्य प्राप्त करेगा जो मैंने नहीं पाया, आपकी सेवा करेगा, लेकिन मुझे तो आप अब इस शरीर के रखने के लिए न कहें। और एक प्रेम से उसने अंगद का हाथ लेकर के प्रभु से कहा, प्रभु आप कृपा करके अंगद के हाथों को पकड़ लीजिए। वो स्वामी जी कहते वाली ने यही प्रभु से कहा, क्या यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गही वाह सुर नर नाह अंगद दास आपन कीजिए। कैसे ममता का सदुपयोग था। जब बाले ने अंगद से कहा, अंगद से वो कह सकता है कि अंगद तुम प्रभु के चरणों को पकड़ो। किसी कोई बड़ा व्यक्ति हो तो आप अपने घर परिवार के अपने पुत्र से कहते हैं चरण पकड़ो, पर अंगद से चरण न पकड़ने के लिए कह करके जब उसने ये कहा कि महाराज आप हाथ पकड़ लीजिए, गई वहां, तो उसकी भावना यही थी कि जीव तो आपके चरण पकड़ के भी कभी छोड़ सकता है, पर अगर आप किसी का हाथ पकड़ ले तो कभी फिर तो उसके छूटने की संभावना नहीं। मानो अपनी ममता को श्री राम के हाथों में सौंप दिया। आज तक मेरा पुत्र था और उस नाते से मेरा ममत्व था, आज से मैंने दिया। और जो अहम था शरीर से इतना मुक्त कि जब वो शरीर छोड़ने लगा तो गोस्वामी जी ने कहा, राम चरण दृढ़ प्रीति करी बाल कीन तन त्याग। और उस समय उसकी मनस्थिति कैसी थी कि जैसे किसी हाथी को फूल की माला पहना दी गई हो और माला धागे से बनी हुई है, टूट गई, माला गिर गई, तो क्या हाथी को प्रतीत होगा कि मेरे गले की माला कहीं खो गई? मानो गोस्वामी कहते हैं कि राम चरण दृढ़ प्रीति करी बाल की तनु त्याग सुमन माल जिन कंठ ते गिरत न जाने नाक। तो उसका अभिप्राय यह है कि मृत्यु भय से कैसे मुक्त हुआ जाता है, उसका संकेत बाली के प्रसंग में है, गिरिराज जटायु के प्रसंग में। और मृत्यु पर साक्षात विजय का जो एक अपवाद, कुछ पात्र ऐसे हैं कि जिनके लिए कहा गया कि वह तो कभी उनकी मृत्यु होती नहीं। तो उन पात्रों में से आप परिचित होंगे, आप पढ़ते हैं रामायण, तो भुसुंडी जी के लिए कहा गया कि भुसुंडी जी जो है वो 27 कल्प से, जब गरुड़ जी ने पूछा कि आप इस सुमेरु पर्वत पर कब से निवास करते हैं, तो उन्होंने यही कहा, सुन यहाँ बसत मोहि सुन खग ईसा बेते कल्प सात और वीसा। तो एक बड़ा आश्चर्य हुआ गरुड़ जी को और यही प्रश्न किया कि तुम्हें व्यापत काल अति कराल कारण कौन। काल तो दुर्तिक्रम है, आपको खाए क्यों नहीं ग्रसित कर पाया। और आपको यदि आपके गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, कालोमस जी ने आशीर्वाद दिया था कि जब तक तुम शरीर का त्याग नहीं करना चाहोगे तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। तो तजल तन नहीं इच्छा मरना। कभी कभी व्यक्ति चाहता है, काल भीष्म पितामह को भी यह वरदान प्राप्त था कि जब ये चाहेंगे तभी इनकी मृत्यु होगी, तभी शरीर छूटेगा। और सबसे अधिक अगर दुर्योधन के मन में कोई विश्वास था तो यही था कि मेरे सेनापति तो पितामह भीष्म है, जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान है, और जब उनकी मृत्यु ही नहीं होगी तो पांडव कैसे हमें हरा सकते हैं। बस वहीं पर दुर्योधन का गणित गलत निकला। यह सही था, क्योंकि भीष्म को यह वरदान प्राप्त था इच्छा मृत्यु का, पर दुर्योधन ने इस सत्य की ओर ध्यान नहीं दिया कि इच्छा मृत्यु का वरदान तो भीष्म को प्राप्त है, पर इच्छा कराने वाला तो सामने बैठा हुआ। भगवान जब चाहते हैं वैसी इच्छा उत्पन्न कर देते हैं, और ये हुआ। पर उन्होंने ये कहा कि मुझे वरदान होते हुए भी मैं शरीर को रखना चाहता हूं। क्यों? उनका पक्ष भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है। क्या तजन तन निज इच्छा मरना तन बिन वेद भजन नहीं भरना।
भजन शरीर के द्वारा ही तो भजन होता है। तो मैंने नहीं चाहता कि मेरा शरीर नष्ट हो और मैं निरंतर उस शरीर को भगवान के इस कार्य में, उनके नाम जप में, कथा में, ध्यान में, मानस पूजा में लगाता हूं। तो मानो ऐसे प्रसंग आपको भिन्न भिन्न प्रसंगों में मिलेंगे कि या तो आप काल के भय से मुक्त हो जाए या सचमुच आप काल की स्थिति से ऊपर उठ जाए, पर वह तो एक अपवाद मानो कुछ गिने चुने पात्र ही ऐसे हो सकते हैं। अथवा वेदांत के समान अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए या भक्तों के समान यह प्रतीत हो कि हम तो भगवान के पास जा रहे हैं। यह समानो मृत्यु की समस्या के अनेक समाधान, और उन समाधानों में जिस व्यक्ति के जो संस्कार होते हैं वो उस प्रकार का समाधान लेता है, उसके द्वारा उसको एक प्रकार का आश्वासन और संतोष प्राप्त होता है। यहाँ पर जो काल तत्व की अनोखी व्याख्या है वो तो लक्ष्मण जी को प्रभु ने देखा तो वो तो मानव लीला कर रहे, व्याकुल हो गए। और कवितानी रामायण में गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु को लगने लगा कि युद्ध तो अब समाप्त हो गया। इस समय उनकी जो व्याकुलता है उसको गोस्वामी जी ने जिस कविता में प्रस्तुत किया उसमें यही है कि जिस समय भगवान राम ने देखा लक्ष्मण को तो वही लगा कि भई आस शिथिल जन्म निवास देखी। पर ठीक है, एक आदर्श के लिए युद्ध हुआ, उसमें अगर लक्ष्मण की मृत्यु होती है तो मैं भी तो प्राण का परित्याग कर दूंगा, लेकिन यह आदर्श के लिए ऐसा किया जा रहा है। लेकिन चिंता यही है कि बेचारे विभीषण की क्या दशा होगी। उन्होंने कहा विभीषण की गति, मानो प्रभु उस अवसर पर भी सबसे अधिक चिंता अपने शरण में आए हुए व्यक्ति के करते हैं। पर यह मानव लीला में आदर्श है कि प्रभु को कितनी बड़ी चिंता शरण में आए हुए अपने आश्रित के ऊपर है। और तब फिर खोज किया जाने लगा क्या समाधान है। लक्ष्मण की मृत्यु को शैया पर दिखाई दे रहे हैं, मृत्यु तो नहीं हुई है पर वह मूर्छित है, उनकी मूर्छा कैसे दूर हो। और तब यह लगा कि जब कोई मूर्छित हो, आघात से घायल हो तो योग्य वैद्य की आवश्यकता है, और वह योग्य वैद्य कहाँ मिलेगा। प्रभु चाहते तो स्वर्ग के वैद्य अश्विनी कुमार को बुला सकते थे, लेकिन जब यह उनके सामने प्रस्ताव आया कि लंका में एक वैद्य सुखेड़ है रावण के, क्यों न उनको बुलाया जाए। बड़ी अनोखी बात है। शत्रु के दहन में शत्रु का वैद्य और उस वैद्य को लक्ष्मण जी की चिकित्सा के लिए बुलाया जाए, नीति के दृष्टि से तो सर्वथा असंगत सी बात है। वैद्य तो हितैषी होना चाहिए, वित्त होना चाहिए, पर उसको अगर आध्यात्मिक अर्थों में देखें तो मानो प्रभु ने कहा कि ना, बिल्कुल ठीक सुझाव, सुखेड़ के समान तो योग्य वैद्य को नहीं दे। और इस सुखेड़ वैद्य ने आज तक लंका में एक व्यक्ति की भी चिकित्सा करके इसको मरने से नहीं बचाया, और मूर्छा भी इसने किसी की जोर नहीं किया। क्यों? रावण की समस्या यह थी कि उसका अभिमान और एक वाक्य भी नहीं सह सकता है। तो सुखेड़ वैद्य ने आगे चल करके जब ये कहा कि मूर्छा तो दूर हो सकती पर दवा नहीं चाहिए, और दवा के लिए भी समय की काल की सीमा है, सूर्योदय से पहले आनी चाहिए, और दवा भी यहाँ नहीं है, द्रोणाचल पर्वत पर है। अगर मेघनाथ मूर्छित होता और सुखेड़ वैद्य कहीं ये प्रस्ताव कर देते तो रावण पहले वैद्यराज की पिटाई करता कि दवा भी समय पर मंगवाते, पहले से मंगवा के नहीं लिखते, डर के मारे कभी कोई कुछ कहते नहीं। रावण के जीवन की विडंबना है थी। गोस्वामी जी ने कहा, सचिव वैद गुरु तीन गौ प्रिय बोलन भय आस राज धर्म तन तीन कर हो वेगी नास। अगर मंत्री, वैद्य और गुरु ये डर के मारे सही बात न कह करके प्रिय बात कहे तो तीनों का नाश होगा। अगर मंत्री केवल चापलूसी करने लग जाए तो राज्य का विनाश हो जाएगा। और वैद्य भय के मारे अपनी बात न कहे तो फिर वो तो व्यक्ति मृत्यु का ग्रास बनेगा। और अगर गुरु जो है भयभीत हो जाए
और वो सही न बोले तो धर्म का विनाश हो जाएगा। तो रावण की तो विडंबना यही थी कि शंकर जी को भी अपनी समझ से डरा करके रखता था। एक बार तो शंकर जी को भी मानता था और दूसरी ओर गोस्वामी जी ने कहा कि शंकर जी से रावण ने ये कहा कि मैं तो चाहता हूं कि नित्य आपकी पूजा करूं, पर हम जानते हैं कितना राजकाज, कितना भार है मेरे ऊपर, और आप तो कैलाश में बैठे ठाए रहते हैं, न हो तो आप ही आके पूजा ले जाया करिए। और शंकर जी कैसे विलक्षण है, हाँ हाँ मैं जाऊंगा। और शंकर जी जब रावण की ऐसे पूजा लेने के लिए नित्य आने लगे तो रावण हंस करके कहता था, देखा नहीं शंकर जी मुझसे डरते। वो स्वामी जी ने कविताली रामायण में कहा, ब्रह्मा से कहा वहां आप ब्रह्म लोक में वेद पाठ करते हैं, किसने सुना? और आप शुद्ध कर पाठ कर रहे हैं कि अशुद्ध, वो बताने वाला तो कोई नहीं, आप यहां कीजिए, मैं बताऊंगा कि आपका वेद पाठ शुद्ध है कि नहीं। गोस्वामी जी की कविताओं में ऐसे गोस्वामी जी के वाक्य है, वेद पढ़े विधि संग सभी तो पूजाओं में रावण से भरा है। तो अगर वो इस बात को सोच के प्रसन्न हो रहा है कि गुरु जी डर गए, और आप भी ध्यान रखिएगा कि अगर आप समझते हो तो इस धर्म को बड़ा अनर्थकारी मानिए। गुरु का तो तात्पर्य ही है कि वो अनुचित कहने पर अनुचित कार्य अनुचित वाणी का निषेध करे। तो रावण की मनोवृत्ति यही थी। इसीलिए भगवान राम जब लंका की ओर प्रस्थान करने लगे तो कहा गया कि सेना में एक न एक वैद्य तो होना चाहिए, नहीं कोई आवश्यकता नहीं। तो महाराज उसके साथ साथ मंत्रिमंडल का आपने निर्माण किया है, तो युद्ध मंत्री के रूप में आप किसको नियुक्त कर रहे हैं? प्रभु ने कहा अभी नहीं। और उसके पश्चात महाराज गुरुओं का आशीर्वाद, प्रभु ने कहा कि रावण के पास ये तीनों महान, शंकर जी जैसा गुरु, विभीषण जैसा मंत्री, और उसके साथ साथ क्या उसके जो रावण है उसके पास विभीषण जैसा मंत्री भी है और सुखेण जैसा वैद्य भी है। पर आज तक रावण ने जीवन में तीनों का उपयोग नहीं किया। मैं इन तीनों का उपयोग कर लूंगा, लंका में बेकार पड़े हुए हैं, क्या आवश्यकता है कि मैं यहां से उनको देता चल। माने कोई अच्छा गुरु हो गया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई। आप उसका उपयोग क्या कर रहे हैं, महत्व तो इसका है। अब यहां तीनों का बड़ा अनोखा संकेत व्यवहार में दिए, समय पर दवा मिल जाए, योग्य वैद्य मिल जाए। ये आज भी कोई प्रश्न होता है कि भाई कोई रोगी है तो चिकित्सा मिलने के लिए एक अच्छा डॉक्टर, अच्छा वैद्य मिले, और वो जो दवा बता रहे वो दवा भी वास्तविक हो, असली हो, और वो दवा भी समय के काल के अंतर्गत आ जाए। तो तीनों का एक अद्भुत संयोग यहां पर बनना है, और वो तीनों का संयोग मानो उसकी भूमिका में हनुमान जी ही सबसे आगे दिखाई देते हैं। सुखेण वैद्य को बुलाने कौन जाएगा, और तब सुखेण वैद्य को लाने का भार हनुमान जी को सौंपा गया। हनुमान जी ने देखा सुखेण वैद्य तो गहरी नींद में सो रहे हैं, और आपने सोचा कि अब जगा ले, वैद्यराज जी को क्रोध आ जाए, उनको नींद से जगा दिया, और मैं ये कहूं कि श्री राम के पास चलिए, और वो कहेंगे भाई मैं तो जाऊं, वो तो लंका भी पतरावल के शत्रु है, तो क्यों मैं इनको घर सहित उठा करके ले चले। और फिर ये भी कि दवा खाना भी साथ में रहेगा, जब घर से जाए तो मानो उस भवन सहित आने भवन समेत तुरंता ले आए। तो उसमें आध्यात्मिक अर्थ। किसी ने हनुमान जी से पूछा कि आज तक सारे शास्त्रों ने यही कहा कि भगवान को पाना है तो आपको धाम काम छोड़ना ही होगा, धाम धाम काम सब त्यागी। और महाराज ये कैसी अनोखी बात है कि आपने न घर छुड़ाया, न और कोई घर भी नहीं छुड़ाया, और चलने के लिए यह भी नहीं कहा कि आप चलिए, आप भवन सहित सुखेण वैद्य को ले आए। ये हनुमान जी की मानता है। हनुमान जी श्री राम से मिलाते हैं, पर हनुमान जी जैसे जितनी तरह से मिलाते हैं आज तक कोई नहीं मिला पाए। श्री राम से मिलाना हनुमान जी की सबसे बड़ी भूमिका है।
और हनुमान जी ने यही कहा कि अगर कोई प्रभु से मिलना चाहे तो उसको तो धाम काम छोड़ के ही जाना पड़ेगा। लेकिन सुखदेव वैद्य तो प्रभु से मिलना नहीं चाहते थे, प्रभु ही उनसे मिलना चाहते थे। तो मैंने कहा भाई धाम काम छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, जब तुम्हारी आवश्यकता उनको है तो वो अपनी कृपा से अवसर दे रहे हैं तो चलो घर से चलो। और तब सुखदेव वैद्य ने एक ऐसी बात कह दी, बड़ी अद्भुत बात। लक्ष्मण की मूर्छा दूर हो सकती है, लेकिन वह तब संभव है जब द्रोणाचल पर्वत पर इस मूर्छा को दूर करने वाली जो दवा है वह लाई जाए। और वह दवा भी चाहे जब तक नहीं, उसको ले आना जो है उसके लिए आवश्यक है कि सूर्योदय से पहले, अगर सूर्योदय हो गया तो मैं दवा आ जाने पर भी उनके प्राण की रक्षा नहीं कर पाऊंगा। और तब फिर रामायण में संक्षेप में हनुमान नाटक में विस्तार आया है। पूछा जाने लगा कि कौन इतनी दूरी से जाकर के दवा ला सकता है, तो किसी ने कहा 3 रात्रि में, किसी ने कहा 2 रात्रि में, अंगद ने कहा अंगद ने सबसे अधिक आगे बढ़कर के कहा कि एक पूरी रात में मैं जाके दवा ला सकता हूँ। पर वो तो रात्रि का भी कुछ भाग व्यतीत हो गया। और तब फिर श्री हनुमान जी की ओर दृष्टि आती। यही हनुमान जी की अद्भुत भूमिका है। मूर्छा में प्रभु को उठा करके ले आने वाले भी वही है, वैद्य को लाने वाले भी भूमिका उन्हीं की है। और अगर समय पर औषधि ले आना है तो औषधि ले आने का कार्य भी उनको सौंपा गया। कितने, इसीलिए जामवान जी ने जो हनुमान जी के लिए कहा कि कौन सो कार्य कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। कोई ऐसा कार्य ही नहीं है संसार में जिसको आप न कर सके। तो ऐसी स्थिति में सचमुच हनुमान जी का अद्भुत पराक्रम, अद्भुत विलक्षणता, शक्ति, सामर्थ्य, उसका परिचय यहाँ पर प्राप्त होता है। किंतु यहीं पर गोस्वामी जी ने का जो अलग अलग काल के सांकेतिक अर्थ है और काल की विजय पाने की जो समस्या का जो समाधान हो सकता है और उस समाधान में कहां पर कठिनाई आ सकती है, उसका ऐसा एक दिव्य चित्र प्रस्तुत किया है। क्योंकि आप जानते हैं रावण के पास भी एक कालनेमी है, उसके सेवक का नाम कालनेमी, और कालनेमी का अर्थ है कालचक्र। और वो केवल नाम का ही काल नहीं, कालचक्र नहीं, कालचक्र की अपनी गति होती है। और रावण अभिमान बस ये मानता है कि काल उसके वश में, वह हमारी इच्छा के अनुकूल ही काल चल सकता है। और इसलिए वह हनुमान जी के पराक्रम से परिचित होने के नाते हनुमान जी के को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाए। क्योंकि रावण को लगा कि अगर यह श्रेष्ठ रावण चला जाएगा तो दवा अवश्य ले आएगा। और तब वो राम ने कालनेमी आया, कालनेमी से आकर के प्रस्ताव किया। कालनेमी की गति कितनी तीव्र थी ये विचित्र है। सूर्य की भी अपनी गति है और लक्ष्मण जी की रक्षा के लिए सूर्योदय न हो यह भी एक आवश्यक शर्त है। और रावण के पास जो कालनेमी है वो भी बड़ा शक्तिशाली, क्योंकि हनुमान जी चले और वह से कालनेमी हनुमान जी से भी पहले मार्ग में बढ़ गया। तो ऐसा लगा कि कालनेमी की गति तो हनुमान जी से भी तीव्र है। हनुमान जी की गति तो मनोजम मारुतुल्यवेगम जितम बुद्धिराम वरिष्ठम, मन के समान जिनकी गति है वह कालनेमी इतना शक्तिशाली, किंतु वह कालनेमी सत्य को जानता था। जब रावण ने उससे कहा कि तुम जा करके उस बानर को रोको और समय पर दया न आने पाए, उसने कहा मेरे लिए संभव नहीं। तासु पंथ को रोकने हारा, कौन उस मंदिर का मार्ग रोक सकता है। रावण ने जगह करके कहा कालनेमी हो करके तुम इस प्रकार की बात कह रहे हो। तब कालनेमी ने कहा महाराज मैं तो नाम का कालनेमी, वो जा रहा है वो सही माल का महाकाल है, काल ज्ञान कर बच्चे से ही मैं उसको थोड़ी प्रयास कर सकता हूँ। ये संकेत माने जिसने काल की गति को इतना वशीभूत किया है रावण ने, समय भाव से उसकी विस्तार से चर्चा नहीं की जा सकती। रावण ने के साधना के द्वारा, योग के द्वारा, तपस्या के द्वारा ऐसा लगा कि जैसे
ग्रह को, काल को, सबको अपने वश में कर लिया, लेकिन इस सत्य को काल नहीं जानता है। पर उसकी गति तो इतनी तीव्र है। और गोस्वामी जी ने तो आध्यात्मिक अर्थ में ये बताया कि कालनेमी में तो हम सबके युग में विद्यमान, और उस कालनेमी को मारने के लिए आवश्यकता हनुमान की है। तो रामायण में नाम बनना प्रसंग में गोस्वामी जी कहते हैं कालनेमी कलि कपट निधानु, यह युग ही कालनेमी है। और उसको मारने वाले कौन है? बोले नाम सुमति समर्थ हनुमान है। जैसे समर्थ हनुमान जी ने कालनेमी का वध किया, इसी प्रकार से भगवान नाम का आश्रय लेकर के ही व्यक्ति कलयुग की समस्या का समाधान पा सकता है। तो इस यात्रा में एक होड़ है, एक ओर सूर्य की गति है, दूसरी ओर हनुमान जी की गति है, तीसरी ओर कालनेमी की गति है। और इन समस्त गतियों की होड़ में अंत में किस तरह से औषधि लाई जाती है, और उसमें एक तृतीय महानतम भक्त का चरित्र सामने आता है कि जिनके बाण से हनुमान जी मूर्छित होकर के गिर गए। ये एक समय में योग्य प्रसंग है। मेघनाथ के बाण से लक्ष्मण जी मूर्छित हुए, पर हनुमान जी तो भरत जी के बाण से मूर्छित हुआ। और फिर उस संवाद में जो संवाद था, उसमें काल की समस्या का भी समाधान, क्योंकि जब लक्ष्मण जी हनुमान जी ने यह बताया कि वैद्यराज ने ये कहा है कि औषधि सूर्योदय से पहले आना चाहिए, फिर वही काल की समस्या, और उसका समाधान भी विनम्र भरत के पास था। उन्होंने यही कहा कि तो इसका एक ही उपाय है कि आप कृपा करके मेरे बाण पर बैठ जाइए और सूर्योदय से पहले वो आपको प्रभु के पास में पहुंचा दूंगा। यह क्या है? किस तरह से एक समाधान जो हनुमान जी के द्वारा दिया गया, दूसरा समाधान जो श्री भरत के द्वारा दिया गया, और तीसरा जो लक्ष्मण की मूर्छा का नाटक था, जिसका पटाक्षेप भगवान ने दूसरी बार मूर्छा लगने पर, कजब एक बार रावण की शक्ति लगी, फिर लक्ष्मण मूर्छित हो गए, तो लोगों को यही लगा था कि अब तो फिर वही घटनाएं, फिर वैद्यराज बुलाए जाएंगे, वैद्यराज जी दवा बताएंगे और दवा लेने के लिए हनुमान जी को ही तो भेजा जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, वैद्यराज को भी नहीं बुलाया गया, दवा भी नहीं आई। हुआ वहां भी वही था कि रावण लक्ष्मण जी को उठाने में असमर्थ और हनुमान जी ले आए, लेकिन वैद्य नहीं, दवा नहीं, समय का बंधन नहीं। अपितु प्रभु ने एक वाक्य लक्ष्मण के कान में कह दिया, भाई कितनी बार ये नाटक करोगे मूर्छित होने का, क्या है? और ये शब्द कहा, अरे लक्ष्मण तुम कृतांत भक्षक सुरता था, तुम तो कृतांत के समाप्त कर देने वाले, तुम कैसे मूर्छित? और गगन गई सो शक्ति कराला, वो शक्ति स्वयं लक्ष्मण जी को छोड़कर चली जाती है। और लक्ष्मण जी चैतन्य होकर के जब प्रभु के चरणों में प्रणाम करते हैं, तो हनुमान जी ने कहा प्रभु आपने बड़ी कृपा किया, ये लीला दिखला करके बता दिया कि यह नाटक ही आप लोगों का था, और उसमें जिससे आपने जो कार्य लेना किया। आज इस प्रसंग को ही विराम दें, कल श्री भरत और हनुमान जी के मिलन के बाद से इस प्रसंग को समाप्त किया जाएगा। बोलिए श्याम